हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा सोलंकी आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने ये सिंपल सूट की कटिंग और स्टिचिंग करी है। मैंने खुद की आवाज़ में गाए हुए गाने को भी अपलोड किया हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। अगर आपको मेरे गाए हुए गाने पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये 2 मीटर कपड़ा है। इसके डिजाइन को ध्यान में रखकर मैं सूट की कटिंग करूँगी। कपड़े की डिजाइन मेरी इस तरह से सीधी है, तो कपड़े को भी मैंने एक बार इसको इस तरह से फोल्ड किया है। चेस्ट मेरी है 40 इंच, तो उसका फोर्थ पार्ट होता है 10 इंच। तो 10 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर 2 इंच मार्जिन का ऐड करूंगी और उसके बाद 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर इस वाले कपड़े को पूरा कट कर लूंगी। ये पार्ट जो बचेगा वो बाएं बनाने में काम में लूंगी। पूरे कपड़े को कट कर लिया है। अब इसकी बाएं बनाऊंगी। इसको एक बार साइड में कर दूंगी, फिर ये वाले कपड़े को सेंटर में इस तरह से करूंगी और एक बार इस तरह से फोल्ड कर लूंगी, बराबर कर दूंगी। मेरी तरफ है जो बंद साइड है, इस साइड खुली साइड है और इधर जो जॉइंट है इसको मैं बाद में कट कर लूंगी। शोल्डर है 15 इंच, तो उसका हाफ होता है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और आर्म होल भी लूंगी मैं 7.5 इंच और वहां पर एक निशान लगाकर लाइन बना दूंगी। चेस्ट है 40 इंच, 40 इंच का फोर्थ पार्ट होता है 10 इंच। तो 10 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और लाइन बना दूंगी। यहाँ से 14.5 पे एक निशान लगाऊंगी। कमर के लिए कमर है 36 इंच, 36 इंच का फोर्थ पार्ट होता है 9 इंच। तो 9 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। हिप के लिए 20.5 इंच पर इस तरह निशान लगाऊंगी और हिप है 40 इंच, तो 40 इंच का फोर्थ पार्ट होता है 10 इंच। 10 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। इस निशान से इस निशान को मिला दूंगी और इस निशान से इस निशान को मिलाकर पूरा ड्रॉ कर लूंगी। 2 इंच मार्जिन का ले लूंगी। पूरी जगह इस तरह 2 इंच मार्जिन का ले लूंगी, इस तरह से ड्रॉ कर लूंगी। हिप के लिए 10 इंच पर निशान लगाया था, सेम इसी तरह नीचे की साइड 10-10 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर लाइन बना दूंगी और 2 इंच मार्जिन का ले लूंगी। फिर ऊपर की साइड पीछे के आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और यहाँ से इसका हाफ करते हुए और आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। आगे के आर्म होल के लिए 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। आगे के आर्म होल की भी गोलाई दे दूंगी। गले के लिए 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। आगे के गले के लिए 6 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। यहाँ से भी 3 इंच लेते हुए इस तरह से बॉक्स बना दूंगी। इस तरह गले की गोलाई दे दूंगी। पीछे का गला 3 इंच लूंगी और इस तरह से लाइन बनाकर पीछे की गले की भी गोलाई दे दूंगी। पीछे के पार्ट को कट कर लूंगी। पीछे के पार्ट को कट कर लिया है। यहाँ से जॉइंट को भी खोलते हुए नीचे वाले पार्ट को एक साइड में करते हुए आगे के गले को और आर्म होल को भी कट कर लूंगी। दोनों पार्ट को कट कर लिया है। कमर, आर्म होल और हिप पर इस तरह से निशान लगा दूंगी, जिससे पता रहेगा कि कपड़ा इसी जगह जॉइंट करना है, जिससे कि कपड़ा आगे पीछे नहीं होगा। इसके बाद बाएं कट करूंगी। बाएं बनाने के लिए कपड़े को उल्टी साइड से 4 फोल्ड कर लिया है। मेरी तरफ है जो बंद साइड है और ये है जो खुली साइड है। बाएं की लंबाई है 16 इंच, तो मैं 17.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। आधा इंच ऊपर की साइड और 1 इंच नीचे की साइड मोहरी में काम में लूंगी। बंद साइड से 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। आर्म होल 7.5 इंच था, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर इस तरह से निशान लगा दूंगी। मोहरी है मेरी 10 इंच, तो मैं 5 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी। इस निशान से इस निशान को मिला दूंगी। यहाँ से इस तरह से गोलाई दे दूंगी। यहाँ सेंटर से आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए आगे की बाएं की भी गोलाई दे दूंगी। 2 इंच मार्जिन का ले लूंगी। इधर भी 2 इंच मार्जिन का लेकर इस निशान को इस तरह मिला दूंगी। पहले पीछे के पार्ट को कट कर लूंगी। बाएं को कट कर लिया है। ऊपर से 2 पार्ट को उठाऊंगी, आगे के पार्ट को भी कट कर लूंगी। कंधे जोड़ने के लिए दोनों पार्ट को एक दूसरे पर इस तरह से उल्टा रख दूंगी। बाएं की साइड से तिरछा लेते हुए गले की साइड सीधा लाऊंगी। इसी तरह गले की साइड से यहाँ से सीधा लेते हुए बाएं की साइड थोड़ा तिरछा लाके दोनों पर सिलाई कर दूंगी। कंधे जोड़ने के बाद कंधे को पीछे की साइड इस तरह से झुकाव दूंगी और सीधी साइड से ऊपर की साइड सिलाई कर दूंगी। गला बनाने के लिए कपड़े को सीधा बिछा दूंगी। ये इसकी सीधी साइड है। इसके ऊपर कुर्ती को उल्टा रख दूंगी। सभी जगह पीने लगा दूंगी और पूरे पर सिलाई कर दूंगी।
फिर यहाँ से इसको कट कर लूँगी। यहाँ पर सिलाई लगा दी है और बीच में से कट भी कर दिया है। अब कैंची से यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा दूँगी, फिर इसको सीधा वापस से पलट लूँगी। यहाँ से 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी और पूरे पर इस तरह 1.5 इंच पर ड्रॉ कर दूँगी। फिर इस वाले पार्ट को कट कर लूँगी। फिर इसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर लूँगी, पूरे को अंदर की साइड फोल्ड कर लूँगी। फिर वापस से पलटते हुए आधा इंच अंदर की साइड इस तरह से पलटते हुए पूरे पर तुरपाई या सिलाई कर दूँगी। बाएं जोड़ने के लिए बाएं की सीधी साइड को ध्यान में रखते हुए उल्टी साइड से बाएं के सेंटर में इस तरह से निशान लगाऊंगी। कंधे के सेंटर को और बाएं के सेंटर को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा दूंगी। यहाँ से बराबर करते हुए पूरे पर इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। नीचे की साइड मोहरी को भी आधा इंच इस तरह से अंदर की साइड मोड़ते हुए सिलाई कर लूँगी। इस वाली बाएं को भी तैयार कर लूँगी। फिटिंग के नाप के लिए कुर्ती को एक बार इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। निशान से निशान मिलाते हुए कपड़े को बराबर इस तरह से रखते हुए मेरा जितना भी नाप है उस हिसाब से मैं फिटिंग का नाप लगाऊंगी। चेस्ट मेरी 10 थी तो 10 पे मैंने निशान लगाया। कमर 9 थी तो 9 पर इस तरह से निशान लगाया। हिप मेरा 10 था तो 10 पे इस तरह से निशान लगाकर, मोहरी 10 थी तो 5 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर पूरे पर इस तरह फिटिंग का नाप लगाया। दूसरी साइड भी निशान लगाने के लिए इसको इस तरह से कुर्ती को पलट दूंगी, पूरे पर फिटिंग का नाप लगा दूंगी। निशान से निशान को मिलाते हुए कपड़े को बराबर कर कर यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूँगी और ये वाले पार्ट को इस तरह ऊपर की साइड रखते हुए यहाँ तक सिलाई लेके आऊँगी और यहाँ पर लाकर रोक दूँगी और डबल सिलाई कर दूँगी। इसी तरह इस वाले पार्ट को भी डबल सिलाई कर दूँगी। यहाँ तक सिलाई करने के बाद कपड़े को इस तरह से फोल्ड करूँगी और नीचे वाले कपड़े को भी इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। फिर बराबर करते हुए यहाँ पर दोनों साइड निशान लगा दूँगी। नीचे की साइड से आधा इंच इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूँगी और सिलाई लगाते हुए यहाँ तक लाकर रोक दूँगी। उसके बाद सिलाई को इस तरह से घुमाते हुए इस साइड भी आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए वो पूरे पर सिलाई लगा दूँगी। इसी तरह इस पार्ट को भी तैयार कर दूँगी। नीचे की साइड भी आधा इंच इस तरह से मोड़ते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूँगी और इस वाले पार्ट को भी तैयार कर दूँगी। अगर आपको मेरा सिलने का तरीका समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।